नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है रामचरितमानस के कुछ रोचक तथ्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय रामचरितमानस के कुछ रोचक अंश। लंका में श्री राम 111 दिन रहे और सीता जी 435 दिन रही। मानस में श्लोक संख्या 27, चौपाई संख्या 4608, दोहा संख्या 1074, सोरठा संख्या 2007 और छंदों की संख्या 86 है। सुग्रीव में 10,000 हाथियों का बल था। माता सीता 33 वर्ष की आयु में रानी बनी। मानस रचना के समय गोस्वामी तुलसीदास की उम्र 77 वर्ष की थी। पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा थी। रामा दल व रावण दल का युद्ध 27 दिन चला। राम रावण युद्ध 32 दिन चला और सेतु निर्माण 5 दिनों में ही पूर्ण कर लिया गया था। नल नील के पिता विश्वकर्मा जी थे और त्रिजटा के पिता विभीषण हैं। विश्वामित्र राम को ले गए 10 दिनों के लिए। राम ने रावण को सबसे पहले 6 वर्ष की उम्र में ही मार दिया था, जिसे रावण को जिंदा किया सुखैन वैद्य ने उसकी नाभि में अमृत रखकर। भगवान श्री राम के दादाजी कौन थे, उनके परदादा कौन थे, इसकी जानकारी ब्रह्मा जी से मरीच हुए। मरीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र का नाम वीकुक्षी था। वीकुक्षी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र अरण्य हुए और अरण्य से पृथु हुए। पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र का नाम धुंधुमार हुआ और धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र का नाम मंधाता था और मंधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए। असित के पुत्र सगर हुए और सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ वे ही थे जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर उतारा था और भागीरथ के पुत्र ककुत्स थे। ककुत्स के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद ही इस वंश का नाम रघुवंश या रघुकुल के नाम से जाना गया। तब से ही श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए। प्रवृद्ध के पुत्र शशंख।
शखंग के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रक हुए। शीघ्रक के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रशुश्रुक थे। प्रशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए और अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष के पुत्र ययाति हुए। ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए। अज के पुत्र दशरथ के बाद दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। यही रामचरितमानस की महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए सादर उपलब्ध है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।